हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हेलो एल्केन बनाने की प्रोसेस में फ्रॉम अल्कोहल से इस अल्कोहल से हमने तीन तरीके की प्रोसेस देखी थी। एक तो हेलोजन एसिड्स देखे थे। दूसरा हमने फास्फोरस हैलाइड देखे थे, हैलाइड के साथ रिएक्शन देखी थी। और थर्ड अपन ने थायोनिल हैलाइड ले लेता हूं, वैसे क्लोराइड था, हैलाइड से हमने प्रोसेस देखी थी। एक क्वेश्चन ये जैसे यहां पर भी बता देता हूं, जैसे रिवाइज करवा देता हूं आपको। हेलोजन एसिड जैसे HCl, HBr या HI, ऐसे ही फास्फोरस हैलाइड में अपन जैसे एग्जांपल दे देता हूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ऐसे ही थायोनिल क्लोराइड। इससे अपन ने हेलो एल्केन बनाने की प्रोसेस देखी थी। क्या बच्चों यह पॉसिबल है कि जैसे अल्कोहल में, यहां पर अल्कोहल लिख देता हूं ROH, अल्कोहल में क्या हो रहा था, अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी, मतलब OH का रिप्लेसमेंट हो रहा था, किसके थ्रू, X के थ्रू। तो R बन गया और X और ये OH जो है ये निकल गया था, इसकी जगह पर एक OH यहां से शिफ्ट हो गया था। तो क्या यही प्रोसेस फिनॉल के साथ हो सकती है? क्या यही प्रोसेस फिनॉल के साथ हो सकती है? देखिए, फिनॉल के साथ अगर हम अल्कोहल की जगह पर फिनॉल लेते, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिनॉल लेते तो क्या यह प्रोसेस होती? क्या हम HCl की यहां पर रिएक्शन करके, जैसे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, HCl ले लेता हूं, HCl, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल गया, Cl बना प्लस H2O। तो क्या फिनॉल के साथ भी मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या यह रिएक्शन में HCl ले सकता हूं यहां पर? या जैसे मैंने यहां पर फास्फोरस क्लोराइड लिया, पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड लिया, तो क्या यहां पर ले सकता हूं क्या फिनॉल के साथ? क्या मैं थायोनिल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन कर सकता हूं क्या? तो आंसर है नो, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। ये रिएक्शन एसिड हैलाइड और फास्फोरस हैलाइड थायोनिल क्लोराइड के साथ जैसे अल्कोहल में होती है, उसमें OH ग्रुप रहता है, तो क्या इसमें होगी? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्या होता है कि जैसे ये मैंने फार्मूला बनाया, लिखा है यहाँ पर फिनॉल का, एक्चुअली फिनॉल का फार्मूला ऐसा नहीं होता है। ये एक स्ट्रक्चर से हम फिनॉल को नहीं बता सकते हैं। 11th में अपन रेजोनेंस पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक्चुअली एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है बच्चों। यहाँ पर आपने कई बुक में देखा होगा, मैं थोड़ा इसको यहाँ पर क्लियर करके बना दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। आपने कई बुक्स वगैरह में भी देखेंगे, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कई बार, ये इस तरीके का। तो फिनॉल में एक तो ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और दूसरा जो मैंने डॉट डॉट करके बताया है आपको, ये डॉट 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 डॉट, ये जो डॉट होता है ना, इसको अपन पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पार्शियल यानी कि आंशिक, पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? भाई कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं शेयरिंग बॉन्ड, कहते हैं ना। तो शेयरिंग जरूर थोड़ी कि पूरी चीज की शेयरिंग हो जाए। शेयरिंग के लिए आंशिक शेयरिंग भी हो सकती है, तो पार्शियली शेयरिंग भी होती है इसमें। मतलब कि जो OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है फिनॉल में, उसमें वन सिंगल बॉन्ड ना होके 1/2 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कितना? 1.5 बॉन्ड होता है, 1/2 बॉन्ड होता है। अब अल्कोहल में तो केवल एक ही सिंगल बॉन्ड होता है,
एक ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, वन सिंगल बॉन्ड होता है, तो वन सिंगल बॉन्ड आराम से टूट जाता है। और इसको तो डेड बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण इसमें डीलोकलाइज होता रहता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, इसलिए OH ग्रुप इतनी आसानी से सेपरेट नहीं हो सकता है। इसलिए इन मेथड से, तीनों मेथड से, यानी कि हेलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड से हम फिनोल की रिएक्शन करवा के एरिल हैलाइड को नहीं बना सकते हैं बच्चों, एरिल हैलाइड को नहीं बना सकते हैं। किससे? हेलोजन एसिड से, फास्फोरस हैलाइड से या थायोनिल हैलाइड से। क्यों? क्योंकि उसमें एक पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड और एक कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड यानी 1/2 कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक कारण। दूसरा कारण, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके कारण भी OH को सब्स्टिट्यूशन के रूप में हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिनोल की बात थी। अब हम देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। तो अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तीन तरीके के हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे यहां पर। एक देखेंगे एल्केन से कैसे बनेंगे, दूसरा हम देखेंगे एल्कीन से, और तीसरा हम देखेंगे एल्काइन से। तो बच्चों, जो एल्केन होते हैं वो आप जानते हो सिंगल बॉन्ड वाले, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इतना ध्यान रखना है और आपको मालूम भी है। और कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बाद भी बॉन्ड बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। अब मैं यहां पर आपको एल्केन के बारे में बताने जाऊंगा। इन दो को पहले मैं रब कर रहा हूं, पहले मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। एल्केन से अपन कैसे बनाएंगे, एल्केन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, है ना। तो एल्केन से हम हेलो एल्केन दो मेथड से बनाते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। जनरली इनडायरेक्ट मेथड को अपन इंडस्ट्रियल मेथड भी मान सकते हैं, और डायरेक्ट यानी कि लेबोरेटरी में आप डायरेक्टली कोई टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें रिएक्शन करी और आपकी चीज बन गई। डायरेक्ट मेथड में जैसे दो तरीके, डायरेक्ट मेथड को भी दो तरीके से अपन इसको स्टडी करेंगे। एक तो लोअर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे कि डायरेक्टली हम लोअर हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, और हायर हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। पहले में लोअर के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मीथेन को ले रहा हूं। मीथेन की अगर हम किलो, देखो एक बात तो ध्यान रखना है, मीथेन लिया या इथेन लिया तो हाइड्रोकार्बन भी एक मेटर होता है, और दूसरा हेलोजन के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेलोजन ले रहे हैं। जैसे मैं क्लोरीन ले रहा हूं, तो भैया क्लोरीन को तो आप क्या करेंगे, सनलाइट इसको दे देंगे। मैं सनलाइट को H यूं लिख देता हूं, या सनलाइट लाइट लिख देता हूं मैं, लाइट। इसको रूम टेम्परेचर पर आपको करना पड़ेगा 298, सनलाइट लिख देते हैं अपन, सनलाइट 298 केल्विन पर। तो क्या होगा, इसमें से एक HCl निकल जाएगा और मिथाइल क्लोराइड बनेगा।
अब मिथाइल क्लोराइड तक ही बनता प्रोडक्ट, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थी, किंतु ये रिएक्शन कंटिन्यू होती हुई चली जाती है। मैं यहाँ पर HV लिखता जा रहा हूँ और माइनस ACl निकल जाएगा, पहले क्लोरीन बता रहा हूँ इस तरीके से, HV और इसमें ACl निकल जाएगा, C2Cl2 बनेगा। फिर कंटिन्यू प्रोसेस होती जाएगी और यह प्रोसेस तब तक होती जाएगी जब तक इसका कंप्लीटली हेलोजिनेशन नहीं हो जाता, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट नहीं बन जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। अब इसमें आप कहोगे कि सर इतनी अच्छी प्रोसेस है ये, तो सही बात है सर, मिथाइल क्लोराइड भी बन रहा है और मेथिलीन क्लोराइड, अलग अलग प्रोडक्ट है, काम में आते हैं, बनाने पड़ते हैं। और इसको तो जानते हो क्लोरोफॉर्म, इसको एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं, सूंघने से बेहोशी आ जाती है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको तो आपको लैब में रखा हुआ रहता है, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छी दिख रही है दिखने में, किंतु ये दिखने में ही अच्छी है, दिस प्रोसेस नॉट अ गुड और इन द लेबोरेटरी। क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सिंगल नहीं बन रहे हैं, दीज प्रोडक्ट आर ऑब्टेन इन द मिक्सचर फॉर्म, ये सभी मिक्सचर के फॉर्म में बनते हैं और इनके मिक्सचर को सेपरेट करना इजी टास्क नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्टी टू separate each component. That's why this method is not good method for preparation of alkane, hello alkane, clear? तो ये प्रोसेस इसलिए अच्छी नहीं है। अब इस प्रोसेस में जो रिएक्शन मिलेगा क्लोरीन के लिए वेरी फास्ट, तो मैं यूं लिख देता हूं मैं, क्लोरीनेशन वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है। और ब्रोमिनेशन वेरी स्लो देन क्लोरीनेशन and take place at 400 डिग्री केल्विन और 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लोरीनेशन बहुत तेजी से हो जाता है, किंतु ब्रोमिनेशन तेजी से नहीं होता, वो स्लो होता है, क्लोरीनेशन के कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है। और उसके लिए हमको 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 127 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर की नीड होती है। अब तो फिर आयोडीनेशन कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, ठीक है ना, एक ऊपर से रब कर रहा हूं, भले आप यहाँ ये रिएक्शन लिखी रहे, आप उसको थोड़ा देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने क्लोरीनेशन यहाँ पर बताई है, मैं पूरी नहीं लिखी, शॉर्ट में ब्रोमिनेशन के, अच्छा एक बात और, ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के लिए एक और बात बोल रहा हूं, इस रिएक्शन को अगर इक्विवेलेंट में हाइड्रोकार्बन और हेलोजन को लिया जाए तो ये रिएक्शन, और कंट्रोल फॉर्म में लिया जाए तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाती है। जैसे मैं मीथेन ले रहा हूं और क्लोरीन को ले रहा हूं, और इसको दोनों की क्वांटिटी सेम इक्विवेलेंट में लूंगा तो मुझे मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, इक्विवेलेंट कंडीशन पे मिलेगा, क्लियर। और टेम्परेचर तो मैंने बता दिया 298 केल्विन और सनलाइट चाहिए, और इसमें जो भी लेंगे तो ये इक्विवेलेंट में होंगे। अब मैंने कहा कि ब्रोमिनेशन, तो भाई ब्रोमिनेशन कैसे होता है सर, तो भाई ब्रोमिनेशन ऐसा होता है कि आप इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे इक्विवेलेंट मास लेके, और अनकंट्रोल्ड तो डायरेक्टली चलता जाएगा। सनलाइट को बस यूज करिए, यहां भी सनलाइट यूज कर रहा हूं, और मैं डायरेक्टली इसको पूरा का पूरा नहीं होने देता हूं, कंट्रोल कर
ले रहा हूं क्योंकि इक्विवेलेंट में ले रहा हूं, और टेम्परेचर आपको फिर से 400 केल्विन लेना पड़ेगा, तब आपका ये मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड भी मिलेगा इक्विवेलेंट में लिया तो। और नहीं तो फिर ये प्रोसेस तो देख ही रहे हो आप। कुछ कंडीशन भी होती है जो कंट्रोल करके किया जाता है। तो कह रहे सर हम ऐसा करते हैं कि ये तो बढ़िया आपने बता दिया, ये तो हो गया, ये तो बन जाएंगे, किंतु क्या आयोडीनेशन हो जाएगा? देखिए CH4 प्लस I2 ले लें तो इस रिएक्शन में दिक्कत क्या होती है, इसको देखिए। इस रिएक्शन में आपको CH3I प्लस HI मिलेगा। अब इसमें जो आप इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस देख रहे हो तीनों में? आप देखेंगे मेरे इस रिएक्शन को रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कर रहा हूं बच्चों, इसमें जो ये हाइड्रोजन आयोडाइड मिला है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एजेंट। और वो क्या करता है, जैसे बनता तो HI बन जाता है, ये HI वापस मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देता है और मिथाइल आयोडाइड को मीथेन में कन्वर्ट कर देता है और आयोडीन को वापस बना देता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं नीचे वाली रिएक्शन को रब करने जा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। तो क्या बनाता है ये वापस आयोडीन बना देता है और मीथेन वापस बन जाती है। मतलब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को निकालें इससे पहले ही हमें वापस ये जो लिया वही वापस मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को कैसे किया जाए? तो बच्चों इस रिएक्शन को भी मैंने आपको बताया कि हीट होती है और कंट्रोल करने के लिए कैटलिस्ट वगैरह ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, अलग से भी रिएजेंट लेने पड़ते हैं। तो इस रिएक्शन को करने के लिए एक तो पहली शर्त है इक्विवेलेंट होना चाहिए, और दूसरी हम क्या होती है कि हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले रहे हैं। कौन कौन से हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इसमें यूज होते हैं? तो वो होता है HiO3, जिसको हम आयोडिक एसिड कहते हैं, और दूसरा हम HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, आप लोग जानते हो, और HgO जिसको मर्क्यूरिक एसिड कहा जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इन तीनों में से किसी को भी लेकर हम इस रिएक्शन को वन डायरेक्शन में कर देंगे और एल्किल आयोडाइड को प्राप्त कर लेंगे और फिर इसको यूज करेंगे। अब कैसे? जैसे इस रिएक्शन में मैंने क्या कर दिया, इस रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूं CH4 प्लस I2, और मैंने इस रिएक्शन में क्या कर दिया, ऊपर डाल दिया HiO3, और तब क्या हुआ, CH3I मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना, उसका देखो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे ही बनता है वैसे ही HiO3 इससे रिएक्ट कर लेता है। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, किसको, इसका आयोडीन हटा देगा और वाटर बना देगा H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं, ये 5 मॉलिक्यूल लूंगा तो 5 हाइड्रोजन यहां पर है, एक यहां पर है 6, इसके आगे मैंने लगा दिया 3 ताकि ये ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो जाए। अब आयोडीन कितने होगी, आगे 5 और मतलब ये आयोडीन 5 और 1 यहां पर 6, इसके आगे 3 लगा दिया। इस तरीके से ये रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये कैसे हो रही होती है, तो ओवरऑल ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही होती है। बैलेंस करना चाहेंगे, बैलेंस इस साइड भी कर लेंगे अपन, तो दिक्कत नहीं है, पर ये 2 स्टेप में इस तरीके से रिएक्शन हो रही होती है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग जैसे आयोडिक एसिड HNO3 या मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेकर हम हेलो आयोडाइड हाइड्रोकार्बन से
बना देंगे इक्विवेलेंट में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ऊपर से रब कर रहा हूं मैं ना। तो फ्लोरीन, ये क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, तो क्या फ्लोरीन भी ऐसे ही कुछ हो सकता है क्या? तो फ्लोरीन भी ऐसे बन सकती है क्या? भाई फ्लोरीन ऐसे नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, जब हम फ्लोरीन को हाइड्रोकार्बन में डालते हैं तो जो प्योर फ्लोरीन होती है, प्योर फ्लोरीन जब इससे मिलती है तो ये हाईली एक्सप्लोसिव होती है, एक्सप्लोसिवली है, विस्फोट हो जाएगा, लैब में काम करेंगे उड़ जाएंगे, बम फट जाएगा। ये हाईली एक्सप्लोसिव कैसे होती है शॉर्ट में बता देता हूं भाई। क्या होता है, जब फ्लोरीन और फ्लोरीन ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हुए हैं, तो इनको क्या करना है, डिसोसिएट करना होता है, डिसोसिएट। तो इसकी डिसोसिएट जो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो होती है 150.1 किलो जूल पर मोल होती है, 1.6 होती है, किलो जूल पर मोल होती है। और ये जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन, इसमें अगर दो कार्बन वाला होता है, जैसे सी, मैं यहाँ पर C2H6 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो कार्बन कार्बन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएट एनर्जी, वो होती है 347.3 किलो जूल पर मोल होती है। किंतु जब ये दोनों मिलके बनाते हैं, इस तरीके से मिलके बना रहे होते हैं, बॉन्ड एसोसिएट करते हैं, तो इनकी एसोसिएट एनर्जी रहती है 447.7 किलो जूल पर मोल। तो ये जो एनर्जी बढ़ रही होती है, ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, जिसके कारण ढेर सारी एनर्जी साउंड के साथ निकल जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। इस तरीके से डायरेक्टली फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं होता है, डायरेक्टली फ्लोरीनेशन भी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली आयोडीनेशन भी पॉसिबल नहीं है। ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन करने के लिए हमें उसको सनलाइट के साथ साथ हीट भी देनी जरूरी होती है। तो यहाँ तक था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, तो फिर मैं आगे हायर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करता हूँ। हायर हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मैं ले रहा हूं, जैसे मैं ले रहा हूं प्रोपेन, ये प्रोपेन लिया हमने। अब इसमें दो चीजें याद रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मैंने यहां पर प्रोपेन लिया, और दूसरा हेलोजन के ऊपर, पहले मैं क्लोरीन के लिए कर दूंगा इसको, तीनों से क्लोरीन के लिए, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके ऊपर भी रिएक्शन को देखेंगे। रिएक्शन हालांकि सेम होंगी, किंतु जो प्रोडक्शन होगा उनके, क्योंकि आइसोमर्स बनाएंगे बच्चों, हायर हाइड्रोकार्बन आइसोमर्स बनाते, एक ही सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। दिक्कत तो यही होता है कि उन आइसोमर्स को भी सेपरेट करने वाली प्रॉब्लम होती है। अब एक और इनमें अपन इसको, इन दो को देखिए और इसको देखिए, CH3 CH3 CH2 और चलो CH3 कर देता हूँ, CH3, इसको ऊपर लाओ तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, CH3 आप समझ जाएंगे इसको। इन तीनों की रिएक्शन में क्लोरीन से करवा रहा हूं, पहले नीचे लिख दूं, 1 2 3 और CH3 CH3 जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहा हूं, क्लोरीनेशन हो रहा है। कंडीशन 298 केल्विन, सनलाइट को रख रहा हूं। तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं, दो आइसोमर्स मिलते हैं हमें, कौन कौन से,
एक आइसोमर मिलता है CH3CH2CH2Cl, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा कर रहा हूं मैं, यहां पर मेन प्रोडक्ट बना दो CH3Cl, और दूसरा मिलता है CH3CH2CH2Cl, ये Cl है। क्लियर? इनमें ये वाला बनता है 55% और ये बनता है 45%। ऐसा क्यों? बाद में बात कर रहे हैं, इधर से पहले इसको कर दो क्लोरीन के लिए। सेकेंड CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4, इसमें कंडीशन सेम 298 केल्विन, और इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा CH3 CH2 CH2, चलो CH2 यहां पर देता हूं Cl और CH3, और दूसरा बना दे रहा हूं प्रोडक्ट। मुझे थोड़ा सा वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां स्पेस कम पड़ रहा है। CH2 CH2 CHCl प्लस CH3, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH2 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 CH2Cl। यहां पर मुझे मिल रहा है 1 2 2 क्लोरो 1 2 2 क्लोरो 1 2 3 4 और 2 क्लोरो ब्यूटेन, और यहां 1 क्लोरो ब्यूटेन मिल रहा है। इनका परसेंटेज कितना कितना होगा? जैसे इनका परसेंटेज देखना, इनका परसेंटेज तो ये मिलेगा अपन को 72%, और यह मिलेगा अपन को इसका मिलेगा अपन को 28%। तो इस तरीके से इनके परसेंटेज को हम देखेंगे। तो परसेंटेज को हम इसको देखेंगे 72 और 82 मिलता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इनमें हाइड्रोकार्बन के कारण इनकी परसेंटेज में डिफरेंस है, ऊपर और नीचे के कारण। एक बात ये। दूसरी बात कि यहां पर जो है आप देख रहे हो कि सेकेंड वाला यानी कि 2 क्लोरो मिला हमें, 2 क्लोरो प्रोपेन, और यहां पर 1 क्लोरो प्रोपेन। तो 1 क्लोरो प्रोपेन और 2 क्लोरो प्रोपेन, इनमें क्या परसेंटेज में क्यों कमी आई? 1 क्लोरो प्रोपेन। तो क्या होता है कि बच्चों याद रखना है आपको कि इनमें जो ये इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, हेलोजिनेशन की जो रिएक्टिविटी होती है ना, उनका सीक्वेंस क्या होता है? उनका सीक्वेंस होता है, यहां लिख देता हूं मैं, 3 डिग्री का ज्यादा यानी कि टर्शरी का ज्यादा होता है कंपेयर टू सेकेंडरी से, सेकेंडरी का प्राइमरी से यानी कि फर्स्ट डिग्री से ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। अब यहां पर जो आपको कार्बन मिल रहा है वो कौन सा है? ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन। अब आप, और यहां पर क्या है? ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूं घुमा के, ये सेकेंडरी कार्बन। क्लियर? और अब बात ये होती है कि क्यों सेकेंडरी कार्बन पे ज्यादा इफेक्ट क्यों हो रहा है, ज्यादा वो ये प्रोडक्शन क्यों बन रहा है? तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है ना, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे क्लोरीन है, ये क्या होती है? जब इनका फ्यूजन होता है तो ये अपना अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाती हैं, जिसको अपन ऐसे डॉट के रूप में बताते हैं, इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। तो जब इनके इफेक्ट के कारण क्या है, इनसे रिएक्शन इफेक्ट होता है, तो यहां पर भी क्या होता है कि जो ये जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं ना, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर के कारण ये इलेक्ट्रॉन खसक के इधर उधर खसक के
और यहां पर ये जो बना देते हैं, ये कार्बोनियम आयन बना देते हैं, कार्बोनियम आयन। अब इतना डिटेल तो बस समझिए, बस आप ये समझिए फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो फ्री रेडिकल रेडिएशन के कारण जो कार्बोकैटायन होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफिलिक के अटैक के ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए सेकेंडरी प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यहां पर सेकेंडरी 2 डिग्री वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री वाला यानी कि प्राइमरी और सेकेंड डिग्री वाला टर्शियरी, सेकेंडरी 2 डिग्री वाले पे 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री वाले पर ज्यादा हेलोजन की अटैक होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए 55% और ये 45% बनता है। ऐसे ही अगर कार्बन की बन जाता है, चेन लंबी होती जाती है, तो परसेंटेज में डिफरेंस आता है। यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बन के साथ ही क्लोरीन जुड़ रही है और इसमें प्राइमरी से जुड़ रही है, तो प्राइमरी में 28% और सेकेंडरी में 72% बनता है। ये मैंने हेलोजिनेशन का बताया। अब ऊपर का रख कर रहा हूं, नीचे का पढ़ा रहा है, आप चाहे उसमें शॉट ले लें। ऐसे ही मैं क्या ले रहा हूं, टर्शरी ले रहा हूं। टर्शरी में कैसी कंडीशन बनेगी उसको देख लो। अब टर्शरी में जो आइसोमर्स बनेंगे CH3, CH और CH3, CH3, ये टर्शरी हेलो एल्केन है। इसकी अपन क्लोरीनेशन करने जा रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं। कंडीशन वही, सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, 298 डिग्री का केल्विन का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। 2 आइसोमर्स इसमें भी बनेंगे। तो सबसे ज्यादा हेलोजन के अटैक करने के चांसेस किसमें होंगे, तो टर्शरी पर, टर्शरी कार्बन पे। ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, ये भी प्राइमरी कार्बन कहलाएगा और ये भी प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, ये टर्शरी कहलाएगा। जब एक कार्बन से 3 रेडिकल जुड़े हुए हों तो टर्शरी कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो बनेगा कंपाउंड, तो इसमें Cl पहले इसमें जुड़ेगा और ये CH3 प्लस CH3, 1 2 3, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, मिथाइल 1 2 3, प्रोपेन, प्रोपेन, ये ज्यादा बनेगा। और इसके साथ जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, CH और CH3, CH2, Cl। तो ये वाला कैसे बनेगा, ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा। इनकी परसेंटेज क्या होगी, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। तो इनका परसेंटेज क्या बनता है, इसका परसेंटेज बनता है, इसका बनता है 64% और इसका बनता है 36%। बच्चों, ये जो मैंने बताया कि इनकी रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस रहता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इनका जो रेशो बनने का होता है वो हेलो एल्केन बनने का वो रहता है क्लोरीनेशन में, क्लोरीन का हेलोजिनेशन में होता है तो 5:3.8:1, यानी कि 3 डिग्री वाला इतना बनेगा और ये सेकंड डिग्री वाला और ये 1 डिग्री वाला। क्लोरीनेशन का यह रेशो रहता है प्रोडक्शन का। क्लियर? आप चाहे स्क्रीनशॉट लेने में ब्रोमिनेशन आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से मैं रब करने जा रहा हूँ, ब्रोमिनेशन बताने जा रहा हूँ। अब ब्रोमिनेशन में देखेंगे तो मैं ये ब्रोमीन को ले रहा हूँ, कौन सा, CH3 हाइड्रोकार्बोनेट आइसोप्रोपेन ले रहा हूँ बच्चों, आइसोप्रोपेन, या ऐसा लिख देता हूँ प्रोपेन लिख देता हूँ, तो प्रोपेन, ये प्रोपेन लिया। ठीक, इस प्रोपेन की रिएक्शन अपन इसमें ब्रोमिनेशन करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा दूर से लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे वहां पर डालना पड़ता है।
तो मैं प्रोपेन ले रहा हूं CH2CH3 प्रोपेन ले रहा हूं। इसमें मैं इसका ब्रोमिनेशन करने जा रहा हूं। कंडीशन आपको बता दी मैंने, सनलाइट चाहिए और 400 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। तब बच्चों क्या बनेगा, सबसे पहले तो इसमें आइसोब्रोमाइड बनेगा। सेकेंडरी कार्बन पे पहले अटैक करेगा, तो सेकेंडरी कार्बन पे इसने अटैक किया और ये CH3 बना। इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। और इसका परसेंटेज कितना बनेगा, तो इसका परसेंटेज बनता है 97%। 97% इसका बनता है। और इसी तरीके से ये जो बनेगा CH3 और CH2CH2Br, तो इसका बनेगा, ये हो जाएगा 1-ब्रोमो-प्रोपेन। इसका परसेंटेज बनेगा ओनली 3%। सेकेंडरी पर पहले जाके अटैक करेंगे। ऐसे ही एक और अपन ब्रोमीन का देख लेते हैं, CH3CH2CH2CH3, मतलब कार्बन 4 वाला ब्यूटेन ले रहे हैं अपन। यहां पर अपने प्रोपेन लिया है, प्रोपेन, यहां पर अपन ब्यूटेन ले रहे हैं, ब्यूटेन। इसके साथ अपन ब्रोमीन की रिएक्शन करने जा रहे हैं, ब्रोमीन की। और कंडीशन वही रहेगी, सनलाइट चाहिए और 400 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। तब क्या बनेगा हमारे पास, CH3CH2 और CHBr आइसोब्रोमाइड बनेगा और CH3, मतलब 2-ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये कितना परसेंट बनेगा, ये बनेगा 98% बनेगा, 98%। और ये कितना बनेगा, CH3CH2CH2CH2Br, ठीक है ना। ये कितना बनेगा, Br, ये क्लियर दिख रहा है, Br। ये बनेगा ओनली 2%, ये बनेगा ओनली 2%। ऐसे ही हम टर्शरी ले रहे हैं, CH3 आइसो ब्यूटेन, इसकी हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। कंडीशन सेम, लाइट चाहिए और 400 डिग्री केल्विन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, टर्शरी पर पहले जाके जुड़ेगा, टर्शरी वाले कार्बन पे ये 3 डिग्री वाला कार्बन है बच्चों, ये 1 डिग्री वाला, ये भी 1 डिग्री वाला, ये भी 1 डिग्री वाला। तो यहां पर आके जुड़ेगा ब्रोमीन, के जुड़ने की ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। CH3 कितना हो जाएगा, 99% बेटा चांसेस होते हैं। और इसके ये वाले बनने के वेरी लिटिल, यानी मोर लेस देन 1, तो लिटिल लिख देता हूं, लिटिल लेस देन 1%। तो इस तरीके से इनके ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन होता है। और हेलोजिनेशन का जैसे मैंने सीक्वेंस बताया आपको, क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो क्लोरीन के लिए जो इनका परसेंटेज बनता है वो मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्लोरीन के लिए रहता है 5 रेशो, 3.8 रेशो और 1 रेशो। किसके लिए, क्लोरीन के लिए, क्लोरीन। और ब्रोमीन के लिए कितना रहेंगे, ब्रोमाइन 1600 रेशो 82:1, ये ब्रोमीन के लिए रहता है, ये ब्रोमीन के लिए। तो डायरेक्टली जो है इसका हेलोजिनेशन में अपने क्लोरीन और ब्रोमीन का देख लिया, अपने सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी देख लिया। और मैंने बता चुका आपको कि आयोडीन का करने के लिए या क्लोरीनेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। तो इस तरीके से अपन ने हेलोजिनेशन का डायरेक्ट मेथड देखा। इनडायरेक्ट मेथड में एक्चुअली हम हेलोजन एक्सचेंज को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। खैर, यहाँ तक, आज के लिए यहाँ तक। मेरे अगले लेक्चर में आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे अगले वीडियो में आपको
एल्किन से रिएक्शन बताऊंगा। एल्किन से हेलोजन की रिएक्शन, हेलोजन एसिड की रिएक्शन, एल्किन से हेलोजन एसिड की रिएक्शन से हम किस तरीके से हेलो एल्केन को फॉर्म करेंगे। इसमें मार्कोनिकॉफ और पर ऑक्साइड इफेक्ट, जिसको खराश इफेक्ट कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और विनाइल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे और कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बाकायदा भी आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।